स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 11वें चैप्टर में आपका स्वागत है। चैप्टर का शीर्षक है कि खंडित होना मन का स्वभाव। भगवान कहते हैं कि जीवन है एक, अस्तित्व है एक, लेकिन मन सभी कुछ को तोड़ कर देखता है। मन जब तक तोड़ न ले, जब तक तोड़ ही न ले तब तक देख नहीं पाता है। मन के देखने की प्रक्रिया में ही जीवन खंड खंड हो जाता है। इसे ऐसे समझें कि प्रकाश की एक किरण है, उसे कांच के प्रिज्म से निकालें तो 7 टुकड़ों में वह टूट जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश की किरण अविभाज्य है, अपने में अखंड है। प्रिज्म के टुकड़े से गुजर कर टूट जाती है, हिस्सों में बट जाती है। हमारा मन अस्तित्व की किरण को भी ऐसे ही तोड़ देता है। हमारा मन जहां भी देखता है वहां पूरे को कभी नहीं देख पाता है। बड़ी चीजों की तो बात ही छोड़ दें, छोटी सी छोटी चीज को भी मन पूरा देखने में असमर्थ है। एक छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा अपने हाथ में रख लूं तो भी आपकी आंखें, आपकी इंद्रियां, आपका मन उस टुकड़े को पूरा नहीं देख पाएगा। एक हिस्सा एक हिस्सा छिपा रह जाएगा, और जब आप दूसरा हिस्सा देखेंगे तो पहला हिस्सा छिप जाएगा। एक छोटा सा कंकड़, उसे भी छोड़ दें, एक धूल का, रेत का टुकड़ा अपने हाथ में रख ले, उसे भी आपकी इंद्रियां पूरा नहीं देख सकती है, उसे भी तोड़ कर ही देखेंगी। एक हिस्सा दिखाई पड़ेगा, एक अनदेखा रह जाएगा। जो अनदेखा है उसका आप अनुमान ही करेंगे कि होगा, वह वह दिखाई नहीं पड़ेगा। और ऐसा कभी नहीं कर सकते कि दोनों हिस्से को आप एक साथ देख लें। एक छोटे से रेत के टुकड़े के भी दोनों हिस्से एक साथ नहीं देखे जा सकते हैं। जब एक देखेंगे दूसरा ओझल हो जाएगा। तो विराट की तो कठिनाई और भी बढ़ जाती है। हमारा मन अंश को ही देख पाता है। यह पहली बात ठीक से समझ लें। यदि यह बात ठीक से समझ में आ जाए तो बहुत सी बातें समझ में आ सकेंगी। और अगर यह बात ठीक में समझ में ना आए तो धर्म के बहुत से सूत्र बेबूझ रह जाते हैं। यह बहुत बुनियादी है। मन की सामर्थ्य ही नहीं है कि किसी चीज को उसकी पूर्णता में देख पाए। मन का स्वभाव ही नहीं है किसी चीज को पूर्णता में देखने का। वैसे ही जैसे आंखें भी तो भी वैसे ही जैसे आंखें चाहे तो भी ध्वनि को सुन नहीं सकती है, और कान चाहे तो भी रूप को देख नहीं सकता। कान का स्वभाव नहीं है, आंख का स्वभाव नहीं है। एक का स्वभाव ध्वनि सुनने का है, एक का देखने का। फिर अगर कोई आंख से सुनने की कोशिश करे और उसे कुछ सुनाई न पड़े, और उसे लगे कि जगत में कोई ध्वनि नहीं है, तो कसूर किसका होगा? और अगर कोई कान से देखने की कोशिश करे और उसे कुछ भी दिखाई न पड़े और वह कहे कि जगत में कुछ भी नहीं है, तो कसूर किसका होगा? कान का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कान देख ही नहीं सकता है। आंख का भी कसूर नहीं है, क्योंकि आंख सुन नहीं सकती है। कसूर उस व्यक्ति का है जो आंख और कान के स्वभाव को नहीं समझ पा रहा है। मन के स्वभाव के संबंध में पहली बात कि मन किसी भी वस्तु को समग्रता में, टोटालिटी में नहीं देख सकता है। जब भी देखेगा अंश को देखेगा, पूर्ण को नहीं। यह पहली बात। आज तक किसी व्यक्ति के मन ने किसी चीज की पूर्णता नहीं देखी है। इसलिए जहां भी मन होगा वहां अपूर्ण ही होगा, अपूर्ण ही दृष्टि होगी, अधूरा ही ख्याल होगा। इसलिए
जो लोग मन से पूरे का निर्माण करते हैं, उनका निर्माण काल्पनिक हो जाता है, अनुमान हो जाता है। जो उन्हें नहीं दिखाई पड़ता उसका वे अनुमान करके पूरा कर लेते हैं। जो दिखाई पड़ता है उसमें उसे भी जोड़ देते हैं जो कि वे सोचते हैं कि होगा। इसलिए मन से निर्मित दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं वे सभी व्यर्थ हैं, पूर्ण की तरफ ले जाने वाले नहीं हैं। और दुनिया में दो तरह के शास्त्र हैं। एक तो वे शास्त्र हैं जो उन लोगों ने कहे हैं जिन्होंने मन मिटाकर पूर्ण को जाना है, और एक वे शास्त्र हैं जो उन लोगों ने कहे हैं जिन्होंने मन को व्यवस्थित करके, शिक्षित करके, अध्ययन से, विचार से, मनन से, चिंतन से, तर्क से, अनुभव से मन को विकसित किया और फिर जगत के संबंध में दृष्टि को लिपिबद्ध किया। फिलोसॉफी और रिलीजन, धर्म और दर्शन में यही फर्क है। धर्म उन लोगों के वक्तव्य हैं जिन्होंने मन को मिटा कर जाना, जिन्होंने मन के प्रिज्म को ही तोड़ डाला और अस्तित्व की किरण को सीधा सीधा देखा, अविभाज्य, बिना बटा हुआ, अखंड। और दर्शन और फिलोसॉफी उन लोगों के वक्तव्य हैं जिन्होंने मन को खूब विकसित किया, ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया, समझाया, सिखाया, पढ़ाया और फिर जगत के संबंध में एक दृष्टि निर्मित की। इसलिए सब फिलोसॉफीज अधूरी हुई और होंगी ही, कोई उपाय नहीं है। सोक्रेटिस कितनी ही बड़ी बातें कहे, वह बात मन की ही है। और सोक्रेटिस के पास मन का कितना ही विकसित रूप होगा तो वो मन ही। अगर सोक्रेटिस यह भी कहे कि यह सातों जो रूप टूट गए हैं किरण के, इनको जोड़ लेने से फिर से किरण बन सकती है, तो भी वह उसके मन का ही अनुमान है। अरस्तु कितना ही कह ले, प्लेटो कितना ही कहे, कांट और हिगल भी कितना ही कहे, वे जो भी कह रहे हैं वह उनके विचारों का निष्कर्ष है, उनका अनुभव नहीं। वे जो कह रहे हैं वह उनका तर्कबद्ध आयोजन है, प्रतीति नहीं है। वह उनके मन की दृष्टि है, मन से मुक्त उनका साक्षात्कार नहीं है। मन से पैदा होती है फिलोसॉफी, मन के पार उठ जाने से जो पैदा होता है वही धर्म है। मन जो भी कहेगा वह अधूरा ही होगा। इसलिए मेरा मन जो कहेगा और आपका मन जो कहेगा उसमें मेल होने का भी कोई उपाय नहीं है। मन का कहना करीब करीब वैसा ही है जैसे पंचतंत्र की एक पुरानी कथा में हम सब जानते हैं कि 5 अंधे एक हाथी को अनुभव करते हैं और वे जो भी कहते हैं वे सभी सच हैं। जिस अंधे ने हाथी के पैर को छुआ उसने कहा कि किसी महल के एक सुदृढ़ स्तंभों की भांति है हाथी। और जिसने भी हाथी के कानों को छुआ उसने कहा कि जैसे स्त्रियां अनाज को साफ करती हैं सूप में, वैसे सूप की भांति है हाथी। गलत दोनों ने नहीं कहा है, गलत पांचों ने नहीं कहा। और 5,000 अंधे भी इकट्ठे हो जाते हैं तो भी गलत किसी ने नहीं कहा, वे सभी ठीक कहते। फिर भी उनका ठीक आंशिक था। और भूल उनके कहने में नहीं थी, भूल उनके विस्तार में थी। जब किसी अंधे ने कहा कि हाथी किसी महल के खंभों की भांति है, तब भूल इसमें नहीं थी। जो उसने जाना था, जो उसने जाना था वह उसने पैर जाने थे। जो उसने जाना था वह हाथी की एक बाबत के लिए कहा था। जो जाना था वह अंश था और जिसके संबंध में कहा वह पूर्ण था। और जब भी कोई अंश को पूर्ण के संबंध में कहता है तो वो असत्य हो जाता है। इसलिए मन परमात्मा के संबंध में जो भी कहेगा वह असत्य हो जाएगा। ध्यान रहे, वे लोग जो कहते हैं ईश्वर है मन से उतने ही असत्य होंगे जितने वे लोग जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। मन अंश को ही जानता है और मन की इच्छा होती है कि पूर्ण को कह दे कि यही है।
ये पांचों अंधे अगर एक दूसरे की बात सुनकर चुप रह जाते, पर नहीं, संभव नहीं था कि चुप रह जाते, क्योंकि अंधों में कलह अनिवार्य हो गई। क्योंकि जब एक अंधे ने कहा कि हाथी खंभों की तरह है, और दूसरे अंधे ने कहा कि नहीं, वह सूप की तरह है, और दूसरे ने कुछ और, चौथे ने कुछ और, तो सबने कहा कि सभी सही तो नहीं हो सकते हैं, और मेरा अनुभव सही है, तो निश्चित ही दूसरे सभी लोग गलत होंगे। इसलिए फिलोसॉफी लड़ती रहती है, और उनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। 5,000 साल में मनुष्य ने बहुत तरह के दर्शन शास्त्रों को जन्म दिया है। वे सब एक दूसरे से कलह करते रहते हैं। वे कहते हैं कि तुम गलत हो, हम सही हैं। और जब वे कहते हैं हम सही हैं, तो निश्चित ही कारण है, उनकी प्रतीति है। वह जो आदमी कह रहा है कि हाथी खंभे की तरह है, वह गलत नहीं कह रहा है। और क्योंकि उसे हाथी खंभे की तरह मालूम पड़ता है, वह कैसे मान ले कि हाथी सूप की तरह भी हो सकता है। यह दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? लेकिन जिनके पास आंख है वे जानते हैं कि ये दोनों बातें एक साथ सही हैं। हाथी सूप भी है, हाथी खंभा भी है, हाथी और भी बहुत कुछ है। और जितने अंधे आते चले जाएंगे, हाथी उतने ही रूप लेता चला जाएगा। मन जो भी देखता है वह सही है, लेकिन आंशिक। यह एक बात हुई। और इसलिए मन के अनुभवों को कभी पूर्ण पर मत फैलाना, अन्यथा वह फांसी बन जाती है। और मन के अनुभव पर कभी मत कहना दूसरे को गलत, क्योंकि दूसरे का मन जो जानता है वह भी सही हो सकता है। धर्मों में विवाद नहीं है, हो नहीं सकता है। सब विवाद दर्शनों का है। और प्रत्येक धर्म जन्मता है तो उनके बीच है। और प्रत्येक जन्म और प्रत्येक धर्म जन्मता तो उनके बीच है जो पंडित नहीं होते हैं, लेकिन हाथ उनके पड़ जाता है जो पंडित होते हैं। यह दुर्भाग्य है, लेकिन यही नियम। जब भी धर्म का जन्म होता है तो वह उस आदमी में होता है जिसका मन खो गया है, तब वह पूर्ण को जानता है। लेकिन जब लोग उससे समझते हैं तो वे मन से ही समझेंगे, और कोई उपाय नहीं है। अगर मैं कोई ऐसी बात आपसे कहूं कि मैंने मन के पार जानी है, तो आपसे जब कहूंगा आप सब सुनेंगे, तो आप मन से ही सुनेंगे। और मन से सुनकर अगर आपने उसे मान लिया या न माना, आपने कोई भी नतीजा लिया, तो वह नतीजा आंशिक होगा। और उस नतीजे पर ही कल मेरी बात के आधार पर कोई निर्माण भी हो सकता है, कोई शास्त्र बन सकता है, कोई धर्म बन सकता है। वह धर्म अधूरा और झूठा हो जाएगा। धर्म जब जन्मते हैं तो पूर्ण होते हैं, महावीर में, कृष्ण में, बुद्ध में या मोहम्मद में। और जब चलते हैं तो अपूर्ण हो जाते हैं। चलते हैं मन के सहारे तो अधूरे हो जाते हैं। और अधूरे होते ही दूसरे अधूरे वक्तव्यों के साथ उनका संघर्ष हो जाता है। मोहम्मद का और महावीर का कोई संघर्ष नहीं है। बुद्ध और कृष्ण का कोई संघर्ष कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हिंदू और मुसलमान का, जैन और बौद्ध का होगा, है और होगा ही। जहां मन मिट गया है, वहां सभी वक्तव्यों के भीतर जो छुपा है वह दिखाई पड़ जाता है। और जहां मन है, वहां एक वक्तव्य सही और शेष सब गलत मालूम पड़ते हैं। यह मन की पहली अड़चन है कि मन बांट कर देखता है। अब दूसरी अड़चन जो इससे भी कठिन है, और वह यह है कि मन विरोध में बांट कर देखता है। मन जब भी दो चीजों को तोड़ता है तो दोनों के बीच में विरोध देखता है। जैसे जीवन है, अगर जीवन को मन देखेगा तो उसे जीवन में दो हिस्से दिखाई पड़ेंगे, जन्म और मृत्यु। और मन कैसे माने कि जन्म और मृत्यु एक ही है?
बिल्कुल उल्टे हैं। एक कैसे हो सकते हैं? कहाँ जन्म और कहाँ मृत्यु? जीवन को बांटेगा मन तो दो हिस्से दिखाई पड़ेंगे, जन्म का और मृत्यु का। और दोनों उल्टे मालूम पड़ेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे के विरोध में। जब भी मन बांटेगा तो विरोध में बांटेगा। और जीवन अविरोधी है, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी है। जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं है। जन्म और मृत्यु जीवन में एक ही चीज के दो नाम हैं, एक ही चीज का विस्तार है। जो जन्म की तरह शुरू होता है वह मृत्यु की तरह पूर्ण होता है, वही मृत्यु की तरह पूर्ण होता है। अगर जन्म प्रारंभ है जीवन का तो मृत्यु उसकी पूर्णता है। जन्म और मृत्यु में अगर मन को हम बीच में न लाएं तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन मन को हम बीच में कैसे न लाएं? हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। मन ही हमारे पास उपाय है जानने के लिए। जैसे कि मन को जैसे ही मन को हम लाते हैं, मन जीवन को दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक हिस्सा जन्म हो जाता है, एक हिस्सा मृत्यु हो जाती है। यह मन सभी जगह चीजों को दो में तोड़ता जाता है। यह कहता है ये आदमी अच्छा है, वह बुरा है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। अच्छाई और बुराई एक ही चीज का विस्तार है। तो जब हम कहते हैं कि यह आदमी अच्छा है तो वह आदमी बुरा है, या हम कहते हैं कि यह बात अच्छी है तो वह बात बुरी है, तब हमने तोड़ दी। बड़ी अड़चन होगी यह मानने में कि अच्छाई और बुराई एक ही चीज का विस्तार है। यह बात मानने में बड़ी कठिनाई होगी कि साधु और असाधु एक ही चीज के दो छोर हैं। यह मानने में बड़ी कठिनाई होगी कि राम और रावण दुश्मन है हमारे मन के कारण, अन्यथा अस्तित्व में एक लीला के दो छोर भर हैं। इसे ऐसा समझे, क्या रामायण संभव है रावण के बिना? अगर संभव हो तो रावण को विदा करके सोचने की कोशिश करें, रावण को हटा दें राम की कथा से, और तब आप पाएंगे कि राम के भी प्राण निकल गए। राम के प्राण भी रावण से जुड़े हैं। इधर रावण गिरेगा तो राम भी गिर जाएंगे। राम भी रावण के बिना नहीं खड़े रह सकते हैं। और अगर इतना गहरा जोड़ है तो विपरीत कहना ना समझिए। अगर इतना गहरा जोड़ है कि राम का अस्तित्व नहीं हो सकता है रावण के बिना, न रावण का अस्तित्व हो सकता है राम के बिना, तो दोनों को दुश्मन देखना हमारे मन की भूल है। एक खेल के दोनों ही हिस्से हैं जिसमें दोनों अनिवार्य हैं, जिनमें एक भी छोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन मन को तो तोड़कर ही देखने की आदत है। मन कैसे मान सकता है कि राम और रावण एक ही है? कभी भी नहीं मान सकता है। मन कहेगा कि कैसी बात कर रहे हैं, कहाँ राम कहाँ रावण। विपरीत है तभी तो इतना संघर्ष है दोनों में, तभी तो युद्ध है। तब फिर ऐसा देखें, एक को हटा दे। अगर सच में राम रावण के दुश्मन हैं तो रावण अगर न रहे तो राम और भी खिलकर प्रकट होना चाहिए। अगर रावण सच में ही राम का दुश्मन है तो रावण के हटते ही राम की प्रतिभा और खिल जानी चाहिए। अगर रावण विरोध में है तो रावण के हटते ही राम के फूल की पंखुड़ियां पूरी खिल जानी चाहिए। क्योंकि विरोधी ही रोक रहा था खिलावट को। विरोधी दुश्मन था, अड़चन डाल रहा था। अब अड़चन हट गई। अब राम को पूरा खिल जाना चाहिए। तो आगे भगवान कहते हैं कि लेकिन राम को खिलना तो बहुत दूर, रावण को अगर बिल्कुल हटा दें तो राम का आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह कभी हुए भी हैं। उनका पता ही नहीं चलेगा।
और यह बात दोनों तरफ लागू पड़ती है। राम के बिना रावण को भी होने का कोई उपाय नहीं है। अगर यह ऐसा है तो फिर हमारे देखने में जरूर कहीं भूल है। वह जो हम शत्रुता देखते हैं वह हमारी भूल है। कहना चाहिए कि एक चीज के दो छोर हैं और एक भी छोर दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। अनिवार्य छोर। तो जब भी राम होंगे तब रावण होगा, और जब भी रावण होगा तब राम होंगे। यह युद्ध नहीं है। यह युद्ध हमारे मन की प्रिज्मों से गुजर कर दिखाई पड़ता है। जब मन को कोई हटा देगा तो पता चलेगा कि एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति दोनों तरफ है। उस शक्ति के बहाव के लिए दोनों उतरने उतने ही जरूरी है। ऐसा समझे कि गंगा बहती है दो किनारों के बीच, और हम मान ले सकते हैं कि दोनों किनारे अलग अलग हैं। एक किनारे को हटा दें, फिर गंगा को बहा कर देखें, तब पता चलेगा कि वह दोनों किनारे अलग न थे। और हमें ऐसा भी लग सकता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे की प्रतिद्वंदिता चल रही है, कंपटीशन चल रही है, और एक किनारा दूसरे से मुठभेड़ ले रहा है। और हमें ऐसा भी लग सकता है कि एक किनारा गंगा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगा है। लेकिन ध्यान रहे, गंगा उन दोनों किनारों के बीच ही चलती है। वे दोनों किनारे गंगा के ही दो छोर हैं, और एक को भी हटाकर दूसरा नहीं बचेगा। कठिन होगी यह बात, और हमारी बुद्धि को अति कठिन पड़ेगी, क्योंकि हमें सदा तोड़कर देखने में आसानी हो जाती है। राम को अच्छा बना लेते हैं, रावण को बुरा बना लेते हैं, गणित साफ हो जाता है। रावण छोड़ने जैसा है, राम पूजने जैसे हैं। रावण बुरा है, राम अच्छे हैं। बटाव सीधा हो गया है, गणित साफ हो गया। जिंदगी हमारे गणित को नहीं मानती है। जिंदगी हमारे गणित के सब हिसाब को अस्त व्यस्त कर देती है। राम इसको भली भांति जानते हैं। राम को यह भली भांति पता है, इसलिए संघर्ष गहरा है, लेकिन द्वेष कहीं भी नहीं है। युद्ध प्रगाढ़ है, लेकिन खेल से ज्यादा उसकी महत्ता नहीं है। राम को भली भांति पता है कि वह दूसरा छोर है, वह अलग नहीं है। इसलिए लक्ष्मण को भेज देते हैं रावण के पास ज्ञान लेने के लिए। राम को भी पता है कि मेरा भी जो अनुभव है वह एक छोर का है, रावण का भी जो अनुभव है वह दूसरे छोर का है। और ज्ञान पूरा लक्ष्मण का तभी होगा जब वह दोनों छोरों को संयुक्त रूप से जान ले। राम को तो उसने जाना है, उसे रावण के पास भेजते हैं अंत में कि तो उससे भी शिक्षा ले ले। वह भी महापंडित महाज्ञानी है, इस उसका भी अपना अनुभव है, उसकी भी अपनी यात्रा है। उसने भी कुछ जाने हैं, जाना है उसके अपने दूसरे किनारे से, जो कि अनूठा होगा। तो अधूरा रह जाएगा लक्ष्मण। तो राम को ही मत जान, रावण को भी जान ले, और दोनों को जानकर तू ज्यादा पूर्ण हो जाएगा। अनुभव ज्यादा समृद्ध और ज्यादा गहन होगा तुम्हारा। और विपरीत जहां मिल जाते हैं वहां अनुभव पूर्ण हो जाता है। अगर हम मन का हिसाब छोड़ दें और ज्यादा और जरा अस्तित्व को देखें, तो पता चलेगा कि सूर्य ही तो खींचता है सागर से पानी को। सूर्य ही तो बनाता है बादलों को। सूर्य ही तो बरसाता है। तो आग और पानी में जो वैमनस्य हमें दिखाई पड़ता है वह कहीं नहीं, वह हमारे मन के कारण जरूर होगा। वह वैमनस्य राम और रावण जैसा ही है। सूर्य के बिना पानी नहीं हो सकेगा, और पानी के बिना सूर्य नहीं हो सकता है। वे कहीं बहुत गहरे अर्थों में, गहरे में संयुक्त और इकट्ठे हैं।
दुनिया में ईश्वर के संबंध में जिन लोगों ने भी सोचा है, उनमें सिर्फ हिंदू दृष्टि ईश्वर के साथ मृत्यु को भी जोड़ देती है, बाकी कोई भी नहीं जोड़ता है। पृथ्वी पर जितनी चिंतनाएं हैं, वे सभी कहती हैं कि ईश्वर जीवन है, लेकिन कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि ईश्वर मृत्यु भी है। उसका कारण है वह जो हमारे मन का विभाजन है, उसमें हम कैसे दोनों कहें। कैसे ईश्वर दोनों कैसे हो सकता है? लेकिन ईश्वर दोनों है, क्योंकि जीवन दोनों है। हमारे तर्क में ना आए तो हमें तर्क छोड़कर देखना चाहिए, लेकिन हमारे तर्क के पीछे जीवन चलने को आबद्ध नहीं है। अगर हम पूछें किसी और से तो वह कहेगा कि ईश्वर जीवन है, लेकिन ईश्वर मृत्यु है यह कहने में गड़बड़ाहट होगी उसे, क्योंकि मृत्यु को हम सोचते हैं कि वह जीवन के विपरीत है, और जीवन को हम अच्छा और मृत्यु को बुरा समझते हैं। इसलिए मित्र के लिए हम जीवन की प्रार्थना करते हैं और शत्रु के लिए मृत्यु की प्रार्थना करते हैं। चाहते हैं मित्र जिए और चाहते हैं कि शत्रु मर जाए, लेकिन हमें पता नहीं मर तो वही सकता है जो जिएगा, और हमें यह भी पता नहीं कि जो जिएगा उसे मरना ही पड़ेगा। तो जब हम किसी की मृत्यु की प्रार्थना करते हैं, तब हम उसके जीवन की भी प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम किसी के जीवन के लिए शुभकामना करते हैं, तो हम उसकी मृत्यु के लिए भी शुभकामना कर रहे हैं, क्योंकि जीवन बिना मृत्यु के नहीं हो सकता है। वे एक ही चीज के दो छोर हैं। जीवन और मृत्यु दोनों विपरीत छोर हैं। हम सबको ऐसा अब तक लगता रहा होगा कि जीवन को जो समाप्त करती है वह मृत्यु है, लेकिन वह हमारी दृष्टि गलत है। जीवन को जो पूर्ण करती है वही मृत्यु है। जीवन मृत्यु में जाकर अपने चरम शरीर को, चरम शिखर को छूता है। चांगत्से की पत्नी मर गई। सम्राट उसे दुख प्रकट करने आया और चांगत्से खंजड़ी बजाकर वृक्ष के नीचे बैठा गीत गा रहा था। सम्राट थोड़ा बेचैन हुआ। यह चांगत्से बड़ा फकीर था। तभी तो सम्राट खुद आया चलकर कि उसकी पत्नी मर गई है, तो उसे जाकर दो शब्द संवेदना के कहते आते हैं। लेकिन यहाँ संवेदना का कोई उपाय न था। यह आदमी खंजड़ी बजाकर गीत गा रहा है। संवेदना प्रकट करनी तो दूर रही। सम्राट तय करके आया था कि सभी, जैसे कि सभी लोग तय करके आते हैं जब कोई मर जाता है, कि क्या कहना है, कैसे शुरू करना है। और यह कठिन मामला भी है। किसी के घर का कोई मर गया है, कहाँ से बात शुरू करें, क्या कहें। भाषा मुश्किल में पड़ जाती है तब, और साहस जवाब देता है। वह सब तय करके आया था। यह कहूंगा, यह कहूंगा, ऐसे ऐसे बात शुरू करूंगा, किसी तरह निपटा कर निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ और मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि चांगत से खंजड़ी पीट रहा है। सम्राट बिल्कुल उदास होकर आया था, और तैयार होकर भी आया था। स्वभावतः दूसरे का जीवन में दूसरे का जीवन स्वभावतः दूसरे का जीवन हमें प्रफुल्लित नहीं करता है, तो दूसरे की मृत्यु भी हमें दुखी क्यों करेगी। और अगर दूसरे का जीवन हमें प्रफुल्लित ही कर पाए, तो हम उस स्थिति को जान लेंगे जहां फिर मृत्यु भी दुखी नहीं कर पाती है। सम्राट आया था उदास बाना पहनकर। देखा तो रहा नहीं गया। उसने चांगत्से से कहा कि महानुभाव, दुख न मनाए, इतना ही काफी है। लेकिन खंजड़ी बजाएं और गीत गाएं यह जरा ज्यादा हो गया। दुख न मनाए चलेगा, ठीक है, लेकिन यह जरा ज्यादा हो गया। चांगत्से ने कहा कि क्या कहते हैं? जिसके साथ मैंने जीवन के परम आनंद जाने और जिसके साथ जीवन की लंबी यात्रा पूरी की,
क्या उसके पूर्ण होने के क्षण में मैं गीत गाकर विदा भी न दे सकूं? मगर यह कुछ और ढंग है देखने का। यह मन से देखी गई बात नहीं है। अगर मन से देखी गई हो तो मृत्यु दुख का कारण है और जन्म खुशी का कारण है। यह मन के कहीं पार से देखी गई बात है, जहाँ जन्म और मृत्यु विपरीत नहीं रह जाते हैं, जहाँ दोनों ही एक जीवन की धारा के अंग हो जाते हैं, और जहाँ जीवन मृत्यु और जन्म के बीच की धारा बन जाता है। दोनों किनारे उसी के हो जाते हैं। तो चांगत से कहता है कि उसकी महापूर्णता के क्षण में मैं उसे गीत गाकर विदा न दे सकूं तो मुझसे ज्यादा अकृतज्ञ कौन होगा। सम्राट की समझ में नहीं पड़ा होगा, आपकी भी समझ में पड़ना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन जिनकी समझ में पड़ जाए वे ही केवल समझदार हो पाते हैं। प्रयोजन इतना ही है कि जिसे हम विपरीत कहते हैं वह विपरीत नहीं है, विपरीत हमारी भ्रांति है। और जहां जहां विरोध देखे वहां वहां खोजेंगे तो नीचे एकता की धारा मिल जाएगी। कांटा है, गुलाब है, फूल खिला है, कांटा लगा है। आप फूल तोड़ने जाते हैं, कांटा हाथ में छिद जाता है, लहू की धार फूट पड़ती है। स्वभावतः आपको लगेगा कि फूल और कांटा दुश्मन है। कहाँ फूल और कहाँ कांटा। गए थे फूल तोड़ने, लग गया कांटा। अगर आप किसी को कांटा भेंट करने जाएं तो वह भी चौंकेगा कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, भेंट तो फूल किए जाते हैं। कभी देखे गुलाब के कांटे तोड़कर कि किसी को भेंट करने जैसे हैं, भेंट करने चले जाएं, फिर दोबारा वह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आपसे बचकर निकलने लगेगा। जिस रास्ते आप गुजरते हैं उस रास्ते नहीं गुजरेगा। लेकिन फूल और कांटे क्या दुश्मन है? तो फिर जरा गुलाब की शाखा में नीचे उतरे, शाखा में बहती हुई रसधार से पूछें कि यह फूल और कांटा क्या अलग अलग जगह से आते हैं? वही रस कांटा बनता है और वही रस फूल बनता है। दोनों अलग अलग हमें दिखाई पड़ते होंगे, ये अपने में अलग अलग नहीं है। और गुलाब के सब कांटे तोड़ डालें तो फूल भी उदास हो जाए, क्योंकि भीतर की रसधार को चोट लगेगी। वही रसधार तो है। और जब गुलाब के फूल तोड़ लिए जाते हैं तो कांटे भी पीड़ा अनुभव करते हैं, क्योंकि वे तो संयुक्त है, अस्तित्व उनका इकट्ठा है। अब मन बांटता है, फिर फूल अच्छे हो जाते हैं, कांटे बुरे हो जाते हैं। फिर कांटे का कोई भेद नहीं। फिर कांटे को कोई भेंट नहीं दे सकता है, फूल को ही भेंट देना पड़ता है। क्यों? लेकिन अस्तित्व कांटे और फूल के एक लेकिन अस्तित्व कांटे और फूल को एक साथ उगाए चला जाता है। अस्तित्व एक साथ दोनों को जीवन दिए चला जाता है। प्रतिपल चीजें बन रही हैं और मिट रही हैं, बनना और मिटना एक साथ चल रहा। अगर हम और गौर से देखें तो बनना और मिटना दो अलग अलग समय में नहीं घटते हैं, एक ही समय में घटते हैं। जब मैं जवान हो रहा हूं तभी मैं बूढ़ा भी हो रहा हूं। इसलिए तो पता नहीं चलता कि किस दिन बूढ़ा हो गया। जब भी मैं जी रहा हूं तब भी मैं मर भी रहा हूं। इसलिए तो पता नहीं चलता कि मृत्यु कहाँ से आ गई। यह मृत्यु कहीं बाहर से नहीं आती है। जब मैं जी रहा हूं तभी मैं मर भी रहा हूं। जब आप एक मकान बना रहे हैं तभी उसका गिरना भी शुरू हो गया, लेकिन यह बात दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि 100 साल बाद गिरेगा या 1000 साल बाद गिरेगा। गिरने की प्रक्रिया 1000 साल में पूरी होगी, लेकिन गिरना तो शुरू हो गया है अभी और इसी क्षण। बच्चा पैदा हुआ और मरना शुरू हो गया। 70 साल के बाद प्रक्रिया पूरी होगी। 70 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आप बचेंगे भी नहीं तब।
70 साल के बाद आपको पता चलेगा, चाहे आप बचेंगे भी नहीं तब तक। दूसरों को पता चलेगा कि यह आदमी जो 70 साल पहले पैदा हुआ था, आज मर गया। लेकिन 70 साल पहले जिस दिन जन्मा था, उसी दिन मौत शुरू हो गई थी, मरना शुरू हो गया था। हम रोज जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। इसका मतलब है कि हम रोज हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं और मिट भी रहे हैं। यह सब एक साथ चल रहा है। ये हमारे दो पैर हैं, बायां और दायां। जब बायां चलता है तो दायां रुका मालूम पड़ता है, जब दायां उठता है तो बायां रुका मालूम पड़ता है। लेकिन बायां इसलिए रुकता है कि दायां उठ जाए, दायां इसलिए रुकता है कि बायां उठ जाए। जब आप लगते हैं कि जवान हैं, तब बुढ़ापा उठ रहा है। जब आप लगते हैं कि जी रहे हैं, तब मौत भी कदम उठा रही है। वे दोनों साथ चल रहे हैं। होना न होना एक ही अस्तित्व के हिस्से हैं। लेकिन मन है तो द्वंद दिखाई पड़ेगा ही। मन न रहे, नो माइंड, अमन पैदा हो जाए, तो ही हम जीवन के ऐक्य को देख पा सकते हैं। ऐक्य ही मुक्ति है और ऐक्य ही आनंद है। दोस्तों, यह पुस्तक भगवान के प्रवचन माला गीता दर्शन और उसके अध्याय नंबर 6 के सार से संकलित किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं 12वें चैप्टर को लेकर।